चलिए बेटा शुरू करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। फिजिकल केमिस्ट्री में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमेशा डाइल्यूट लिया जाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का इस्तेमाल नहीं करते। आइए सबसे पहले ये जानें कि व्हाट इज द मीन ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन क्या चीज हुआ करती थी। हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि एक सॉल्यूशन होता है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। यानी यदि हमें एक सॉल्यूशन चाहिए तो किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमारे पास कम से कम दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, वन ऑफ विच इज कॉल्ड सॉल्यूट और जो दूसरा कंपोनेंट होता है इज कॉल्ड सॉल्वेंट। कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होते हैं ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है वो किसी भी सॉल्यूशन में केवल एक होता है, एक से ज़्यादा सॉल्वेंट हमारे पास नहीं होते। यानी हम किसी एक सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट, दो सॉल्यूट, तीन सॉल्यूट इन्हें डिसॉल्व कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, एक सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का। ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है बेटा, इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन होती हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हैं, वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली दो बातों पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले नंबर पर कि ये जो सॉल्यूशन हमारा बनाया गया है इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसी है। सबसे पहले नंबर पर किस पर डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसी है एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, दोनों पर, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, इन दोनों पर डिपेंड करती है सबसे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आइए बेटा, दूसरे नंबर पर जो जनरल या नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हैं ये डिपेंड करती हैं अमाउंट पर, कि जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैसे इस्तेमाल किया है, इस पर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करती है। अब देखिए ये प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है जो मैंने बोला। जैसे सपोज करिए थोड़ी देर के लिए हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं 1MnACl, यानी मैंने 1 मोल NaCl को लिया है, 1 लीटर पानी में घोल लिया है। इसी तरह से मैंने 1MkCl लिया, 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड लिया है, पानी में घोल लिया है। यदि हम इनके अमाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो आपने 1 मोल NaCl लिया है वो कितना है, 58.5 ग्राम। यहाँ पर जो 1 मोल KCl लिया है वो कितना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए बेटा, तो 74.5 ग्राम। पोटेशियम का 39 हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया, तो ये हो गया। अब कहते हैं बता दोनों का अमाउंट सेम है कि डिफरेंट है, दोनों का अमाउंट डिफरेंट है। भाई इसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे हम किसकी बात करें, बॉइलिंग पॉइंट्स, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा NaCl का, ये बॉइलिंग पॉइंट एंड KCl जो होगा दे नेवर बी सेम, ये कभी भी सेम नहीं होंगे। इसी तरह से मैं कहूँ जो फ्रीजिंग पॉइंट NaCl का होगा और जो फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा ये सेम नहीं होंगे। यदि पूछा जाए वेपर प्रेशर क्या दोनों के सेम होंगे, नहीं बेटा, दोनों के वेपर प्रेशर भी सेम नहीं होंगे। तो जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं या नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है वो किस पर डिपेंड कर रही हैं, अमाउंट्स पर डिपेंड कर रही हैं। यदि अमाउंट्स आपने कम ज़्यादा लिए हैं तो प्रॉपर्टीज़ कभी भी सेम नहीं होती, ये प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, डिफरेंट। लेकिन हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी मिलती हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को नाम दिया जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा से। बेटा ये जो डेल्टा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं होता, और ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड नहीं करती। ये केवल और केवल डिपेंड करती हैं किस पर, सॉल्यूट पर। किस पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट पर। और जो सॉल्यूट लिया जाता है उसका अमाउंट किस में लिया जाता है बेटा, तो हम ऐसे बोलेंगे
कि किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो उस सॉल्यूशन में मौजूद अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में लेंगे क्या, ये डिपेंड करेंगी केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किस पर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर। और ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट हैं किस में है? प्रेजेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कैसे। यदि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो आप कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है आप कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है आप कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब ये पार्टिकल्स कौन कौन से ले सकते हैं? इन पार्टिकल्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्यूट के एटम्स को, आप इस्तेमाल कर सकते हैं पार्टिकल्स में आयंस को, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं पार्टिकल्स में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। यानी जिसके पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, चाहे वो आयंस हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम्स हो, हम ये बोलेंगे कि उसकी हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? ज़्यादा। जैसे हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक, आपने बोला कि जनरल प्रॉपर्टीज तो इनकी सेम नहीं है, बट लेकिन यदि वो पूछे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी डेल्टा जो होगा वो NaCl 1m का और 1m KCl का, ये कैसा होगा? बराबर। कि सर क्यों बराबर होगा? ये बेटा इसलिए बराबर होगा क्योंकि जब हम NaCl के 1 मोल को डालेंगे तो ये हमें क्या देगा? 2 मोल आयंस देगा। आप KCl को डालेंगे ये भी क्या देगा? 2 मोल आयंस देगा। तो दोनों में मिलने वाले नंबर ऑफ आयंस यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे आएंगे? सेम। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों के सेम आएंगे तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो दोनों के लिए कैसी होंगी? सेम होंगी। अब कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ले लेंगे तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जब आप NaCl और KCl के लिए देखेंगे तो इनकी वैल्यूज कैसी आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। आइए जरा थोड़ा सा कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखते हैं बेटा कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। देखिएगा एक बार, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो प्रॉपर्टीज आती हैं जरा उनसे मिल लीजिए। सबसे पहले नंबर पर जो प्रॉपर्टी आती है कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले नंबर पर आती है ये, क्या नाम है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल पाई से। दूसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तीसरी जो प्रॉपर्टी है बेटा उसका नाम है एलिवेशन। इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चौथे नंबर पर इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव है। अब देखना, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव नहीं है, लेकिन इनमें लोवरिंग, इनमें एलिवेशन, इनमें डिप्रेशन यदि होते हैं तो ये प्रॉपर्टीज कैसी हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब सपोज करिए मैं इनमें से किसी एक को थोड़ी देर के लिए अप्लाई करना चाहता हूं कुछ सॉल्यूशंस पे जो हमें दिए गए। आइए जरा कुछ सॉल्यूशन मान लेते हैं। सपोज करिए आपके पास पहला सॉल्यूशन है 1m यूरिया। ये आपका पहला सॉल्यूशन है, इट इज 1m यूरिया। दूसरा सॉल्यूशन उसने आपको दिया है, इट इज 1m NaCl। तीसरा सॉल्यूशन दिया है, इट इज 1m CaCl2। तो जब आप यूरिया को पानी में डालेंगे तो यूरिया तो जितना है उतना ही रहेगा, यानी कितना? 1 मोल। भाई मॉलिक्यूलर है, आयंस में टूटेगा नहीं, पार्टिकल कितने रहेंगे? 1 मोल। पर जैसे आप 1m NaCl को पानी में डालेंगे ये टूटते ही आपको क्या देगा? 2 मोल आयंस। कौन कौन से? 1 मोल Na देगा और 1 मोल Cl आयन देगा। 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस। इसे डालेंगे तो बेटा कितने आयंस देगा? 3 मोल आयंस। तो अब ये बताइए यदि मैं इसमें पार्टिकल्स की बात करूं तो यहाँ कितने पार्टिकल हैं? 1 मोल यानी 6.02 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर।
यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितने हैं बेटा, 2 मोल, यानी 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यहाँ 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स कहाँ हैं, CaCl2 में। इसका मतलब यदि मुझे कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखनी है, कोई भी Cp यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सपोज क्या देखना चाहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, CaCl2 का, दूसरे नंबर पर किसका, NaCl का, और सबसे कम किसका, सबसे कम होगा यूरिया का। क्यों सबसे कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यूरिया सबसे कम है। समझ में आता है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है या जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहे कोई भी हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, RLVP हो, एलिवेशन इन BP हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, वो हमेशा उसकी सबसे ज़्यादा होगी जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रोवाइड करेगा। तो आइए एक एक करके हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले नंबर पर जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले आइए बेटा मिलते हैं इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए देखते हैं। तो नंबर 1, पहले नंबर पे हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यदि आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ने के लिए कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स की, कुछ छोटी छोटी चीज़ों की, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। बस छोटी छोटी, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, सब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। तो आइए पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। और उसे पढ़ने से पहले जैसे मैंने आपसे कहा कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले नंबर पर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। बायो में पढ़ते हैं आप, इसे काफ़ी पढ़ा होगा आपने प्लांट सेल्स वगैरह में ऑस्मोसिस को, हमारी बॉडी में भी बहुत सारा होता है। आइए मिलते हैं ऑस्मोसिस से। इस ऑस्मोसिस को भी पढ़ने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पे जो चीज़ चाहिए उसका नाम है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम SPM ऐसे करके बोलते हैं। क्या होती है 2 मिनट में इससे भी मिलाता हूँ। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस? 2। एक सॉल्यूशन से काम नहीं बनेगा भाई, 2 सॉल्यूशंस चाहिए और दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस डिफरेंट होनी चाहिए, ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस। अब मान लो किसी कारण से आपके पास 2 सॉल्यूशन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक ऑप्शन ले सकते हैं। और नजर आएगा ना इतना हल्का बेटा, दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए दूसरा तरीका क्या ले सकते हैं आप एक सॉल्यूशन ले लीजिए, एनी 1 सॉल्यूशन ले लीजिए एंड 1 सॉल्वेंट ले लीजिए, तो भी आप इस ऑस्मोसिस को पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों में कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप, 2 सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, एक सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। मैं आपको दोनों लेके दिखाऊंगा, ये भी लेके दिखाऊंगा और आपको ये भी लेके दिखाऊंगा, दोनों से सीखेंगे हम बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, क्या है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन जो फिजिकल या केमिकल कैसी भी हो सकती है, झिल्ली जिसे आप हिंदी में कहते हैं, ये वो झिल्ली होती है जिसमें बड़े छोटे छोटे से देखिए पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। मैंने क्या किया है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लिया, ऐसे करके एक वेसल में डाल दिया। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खूबी समझ ले भैया क्या है कि यदि मैं यहाँ पर कुछ सॉल्यूट ले लूँ और सॉल्वेंट ले लूँ, ये क्या है सॉल्वेंट और ये क्या है सॉल्यूट, यानी कुल मिला के मैंने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज कैसे होते हैं, थोड़े छोटे छोटे से साइज होते हैं, ये रहे। लेकिन जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज कैसे होते हैं, थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये रेड कलर के कौन है, सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आसानी से क्या हो जाता है, डिफ्यूज। लेकिन इसका होल इतना बड़ा नहीं है कि ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिफ्यूज होने दे। तो यदि सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ आता है तो यहाँ पे आके फंस जाता है। तो हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं इसे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM क्या है,
ये वो केमिकल या फिजिकल मेम्ब्रेन होती है विच अलाउ टू पास, जिसे जो किसे पास कर देती है, ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, लेकिन ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास होने नहीं देती। तो ऐसी मेम्ब्रेन इज सेड टू बी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब तुम कहो सर मान लीजिए सॉल्यूट पार्टिकल्स भी निकल जाए तो इट इज सेड टू बी परमेबल मेम्ब्रेन। कि सर दोनों नहीं निकले तो इट इज कॉल्ड नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। यानी यदि दोनों को निकलने देगी तो परमेबल, किसी को नहीं निकलने देगी नॉन परमेबल, और केवल सॉल्वेंट को निकलने देगी, सॉल्यूट को नहीं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो मेम्ब्रेन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये कौन कौन सी हैं? ये दो तरीके की होती हैं भाई। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फिजिकल मेम्ब्रेन और केमिकल मेम्ब्रेन कैसी भी हो सकती है, और इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक जिसे कहते हैं नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेचुरल मेम्ब्रेन्स कौन है? जैसे जो एनिमल्स होते हैं या हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं या जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स, इनके जो मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, इनके जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, ये सारे के सारे किसका काम करते हैं? एसपीएम का। और ये कैसे एसपीएम है? नेचुरल। दूसरे नंबर पर जो आते हैं उन्हें बोलते हैं सिंथेटिक। कौन सी है? सिंथेटिक या केमिकल मेम्ब्रेन्स। इसे हम लेबोरेटरी में बना लेते हैं। देख बेटा, इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि हम इसे बना रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की बनाएंगे, ऐसी बनाएंगे जो आसानी से टूटे ना, फटे ना। तो हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। इट इज Cu2FeCN6। नाम होता है कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो किस कलर की होती है? चॉकलेट ब्राउन कलर की। नाम क्या है बेटा इसका? इट इज कॉपर फेरोसाइनाइड। इसकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, किस कलर की है? चॉकलेट ब्राउन कलर की। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसी है? सिंथेटिक। ये कैसी है? नेचुरल। जब हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं तो हम इस्तेमाल किसे करते हैं? सिंथेटिक को इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर भी हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा या ऑस्मोसिस की हम बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, या केमिकली हम ऑस्मोसिस कराएंगे, तो हमेशा कौन सी मेम्ब्रेन इस्तेमाल करेंगे? सिंथेटिक, यानी कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन को। हम इन मेम्ब्रेन्स को इस्तेमाल करने से थोड़ा बचेंगे। अब जरा देखते हैं भाई, हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो आ गई, दो तरह की हैं। अब हमारे पास क्या है? दो सॉल्यूशंस होने चाहिए, और उन दो सॉल्यूशन में तब हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस कैसे होता है।